कभी पुरुषों से बराबर और पुरुषों के आगे नहीं आते। लेकिन यहाँ मैं सभी बहनों को एक विशेष तौर पे मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ कि आज आपको पुरुषों से आगे बढ़ के अपने आप को साबित करना है। यस। इसलिए मैं आपको जगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक विचार देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सवाल खड़ा करने की एक ताकत देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ये कहता है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाएं सशक्तिकरण के ऊपर काम किया जा रहा है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, यस और नो? लेकिन इसमें महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। तो आप क्या तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अच्छा, कुछ बहनें अभी बातचीत, क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? एक बार हाथ ऊंचा करके बोलिए, क्या तैयार हैं? यस। विश्वास करने के लिए इस पूरे हिंदुस्तान में सिखाया गया, यस और नो? इसीलिए हमारी बहनें विश्वास पे काम करती है, विश्वास करना सीख जाती है। विश्वास की एक घटना मैं बता दूं कि आपने बार बार सुना होगा, बार बार ये कहते हैं कि पुरुष जो है ये महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर है, यस और नो? यस और नो? यस और नो? थोड़ी दूर तक ये बात सही है, थोड़ी दूर तक, क्योंकि वाकई में महिलाओं के पास मसल्स की पावर जो है वो कम है, लेकिन महिलाओं के पास में रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। सहनशीलता ज़्यादा है, पीड़ा सहने की ताकत ज़्यादा है, यस और नो? इसीलिए पुरुष के पास संतति का अधिकार नहीं है, महिलाओं के पास संतति का अधिकार है, क्योंकि महिलाओं के पास में मसल्स पावर नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, पीड़ा सहने की ताकत ज़्यादा है, यस और नो? और मसल्स पावर से जिंदगी नहीं जिया जाता। मसल पावर तो मसल की जो ताकत है ये मशीन जो है वो उन्होंने अपना लिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि पीड़ा सह सकती है, यस और नो? मसल का काम, ताकत का काम जो है ये पत्थर उठाने में हो सकता है, पेड़ काटने में हो सकता है, यस और नो? लेकिन अभी तक कोई ऐसा मशीन नहीं निकला है जहाँ जो मशीन पीड़ा सह सके। बताइए, पुरुष बलवान है कि स्त्री? यस और नो? लेकिन हमारी बहनें जो हैं अपने आप को मजबूत, पहले वो आपको अपने मन से करना होगा कि मैं वाकई में पुरुषों से ज़्यादा, यस और नो? रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। पुरुषों के पास में तर्क करने की शक्ति ज़्यादा है, वो गणित ज़्यादा लगा सकता है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं उनके पास में भावनाओं की ताकत ज़्यादा है। और तर्क से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है तो भावनाओं से चलती है, यस और नो? हृदय का जो अगर हृदय और दिमाग की तुलना किया जाए तो दिमाग बहुत छोटा होगा, दिमाग का वजन बहुत कम होगा, लेकिन हृदय कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी वजनदार हो सकता है। और वजन से चलता है दुनिया, वजन से चलती है, यानी कि भावनाओं से दुनिया चलती है, यस और नो? यस और नो? गणित से आप रोटी कमा सकते हो, और गणित कहीं कहीं पे फेल भी हो जाता है, गणित कहीं कहीं पे फेल भी होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक वैज्ञानिक था, आपने कभी वो सुना है, औसत का नियम सुना है आपने? यस सर। सुना है औसत का नियम? यस। औसत का नियम का एक गणित है। औसत का नियम में क्या होता है कि एक व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक नदी को पार करना था, यस और नो? एक नदी को पार करना था, तो वो गणितज्ञ जो था, वो व्यक्ति था, उसको उसकी वाइफ ने पूछा कि ये नदी क्या मेरे बच्चे चल के पार कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने पूछा, रुको पहले हम अपनी औसत ऊंचाई एक बार चेक कर लेते हैं। उन्होंने अपने पूरी फैमिली की एक औसत ऊंचाई चेक करी, तो औसत ऊंचाई जो आई 3 फीट की थी। औसत कैसे निकला जाता है? 4 व्यक्ति की हाइट है, चारों को जोड़ दिया जाए, बटे 4 कर देंगे तो उसका आंसर आया 3 फीट, यस और नो? गणित बोले पहले नदी की औसत गहराई नाप लिया जाए, अगर औसत गहराई जो है बच्चों की हाइट से कम होगी तो ये बच्चे पार कर लेंगे, ये गणितज्ञ बोलता है।
ये तर्क कहता है, यस और नो। और 3 फीट की जो गहराई वो नापी गई और उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था 2 फीट का था, वो डूबने लग गया। तो गणित जो है कहीं कहीं पर फेल हो जाता है, लेकिन भावना की जो ताकत है उससे दुनिया चलती है। और आरसीएम जो चलता है ना, वो भावनाओं से चलता है। यस और नो? इसलिए टीसीजी भी कहते हैं कि ये बिजनेस जो है महिलाओं के लिए बना हुआ है। ये बिजनेस जो है उसमें महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास में तर्क नहीं है, भावनाओं ज़्यादा है। बताइए आप लोग तैयार हैं? बताइए तैयार हैं? यस और नो तैयार हैं? लेकिन आपको हमेशा ये बराबरी का सोचना पड़ेगा कि हम पुरुषों से बराबर हैं। आपको बराबर सोचना पड़ेगा, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी इस देश की ऐसी व्यवस्था है कि आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आप कमज़ोर हैं, इसीलिए आपको ट्रेन में अलग से बोगी दिया जाता है। यस और नो? एक शब्द है जिससे मेरे को बहुत घृणा है, वो शब्द है महिलाएं क्या बोलते हैं, लेडीज फर्स्ट। ये मुझे बहुत बेकार लगता है, मैं कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेडीज फर्स्ट का मतलब है कि आप तो कमज़ोर है ना, आप तो पहले आइए। यस और नो? बताइए गलत है? लेकिन लेडीज इस बात को सुन के और गर्वान्वित महसूस करती है कि हमें पहले रखा गया है। अरे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखो लीडर्स मीटिंग है, मैं तो आपको सवाल दूंगा। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको हमेशा कमज़ोर रखने के लिए कहा जाता है कि ये आपका रिजर्वेशन का डब्बा है, यहाँ पुरुष नहीं चढ़ सकते, सिर्फ आप ही चढ़ सकते हैं। इनकार कर दीजिए कि ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। इनकार करिए कि हमको महिलाएं फर्स्ट का नहीं चाहिए, हमें तो महिलाएं, हम आखिरी में भले आएंगे लेकिन तुमसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। बोलिए कर सकते हैं? अकेले से ही दुनिया बदली जाती है। बदलाव करना ही लीडर का काम है, क्योंकि वह संतुष्ट है वर्तमान की जिंदगी से, उसको बदलना है। और जब तक वो बदलाव करने की ताकत, सारी दुनिया आपको बोलेगी नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि प्रमोद सर आप हो सकता है कुछ गलत बात कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत गहरे देखिएगा कि जहाँ पर भी ये कहा जाता है कि महिलाएं प्रथम, महिलाएं लेडीज़ फर्स्ट, जरूर वहाँ पर महिलाओं को कमज़ोर समझा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। यस सर नो? आप भी सोचिएगा। तो इनकार कर दीजिए आज से कि हम पहले नहीं भी, हम तो बराबर का अधिकार रखते हैं, हम तो आपके बगल में खड़े होकर आपसे ज़्यादा करके दिखाएंगे। और मैंने आपकी तरफ से ये सभी को चैलेंज दिया है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि पुरुषों से ज़्यादा आपकी टीम होगी। बोलो एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये 2 सवाल मेरे पास है। अगर आपके पास सवाल पूछने की ताकत पैदा हो गई, अगर आपके पास विचार करने की ताकत पैदा हो गई, ये पूरा हिंदुस्तान एक दिन वापस, जो कहते हैं ना, सोने की चिड़िया बन जाए। ये डायमंड की चिड़िया से कम नहीं बनेगी। आपको बराबरी में आना पड़ेगा, आपको बराबर चलना पड़ेगा, आपको हमारे बराबर, हमारे नहीं पुरुषों के बराबर चलना होगा। बोलिए तैयार हैं? बोलिए तैयार हैं? मैं आप सब भाइयों से ही बोलता हूं कि अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपने आसपास की महिलाओं को विचार करना सिखाएं, सवाल खड़ा करना सिखाएं, तब वो आपके बराबर आएगी, तब आपका देश विकास होगा। और हिंदुस्तान के अंदर में अगर बदलाव लाना है तो विचार करना सीखना ही होगा, विश्वास करना छोड़ना होगा। विश्वास तब करना जब आप किसी चीज़ को जाना, उसके पहले मानना मत। यहाँ मानना सिखाया जाता है, जानने की ज़रूरत नहीं है ये बताया जाता है। यस और नो? और लीडर का जो विकास होता है मानने से नहीं होता, जानने से होता है। यस और नो? तो एक बार हमारी महिलाओं के लिए एक बार ज़बरदस्त जोरदार ताली हो जाए। थोड़ा तालियां कम बजी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तो मैं आप सभी को ये चैलेंज देता हूं कि आपको आरसीएम का टेक्निकल एस्योर बन के दिखाना है और किसी चीज़ को मानना नहीं है। जो भी चीज़ बताया जाए उसको जानना है, सवाल खड़े करने हैं, विचार रखना है,
तर्क की ताकत पैदा करना है। और एक दिन वो समय दूर नहीं कि आप हिंदुस्तान के आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बनोगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में वो शख्सियत बनोगे जिसको आपका पूरा परिवार शायद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करेगा। आपका भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपके पिता, आपका समाज और आपका देश वो इंतज़ार कर रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं ये कब इस देश को योगदान देने के लिए कंधे से कंधा मिला के चले। और आपका बहुत बहुत मैंने अगर मेरी बात का किसी को, आप बहनों को, अगर भाइयों को एक विचार भी अगर आपके मन में आया तो आज से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आज से आपके आसपास की जो महिलाएं हैं उसके जीवन को बड़ा करने के बारे में आप सोच पाएंगे और यही बदलाव जो है आपके भीतर के लीडर को जन्म देगा। बदलाव जो है, बदलाव को करने वाला ही व्यक्ति जो है वो नेतृत्व की तरफ जाता है, वो लीडरशिप की तरफ जाता है। और लीडर का जन्म वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई मूवमेंट होता है। मूवमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मूवमेंट, वो मूवमेंट नहीं है, आंदोलन होता है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा शब्द है। जहाँ पर आंदोलन होगा वहीं लीडर का जन्म होगा। लीडर का जन्म टेक्निकल अचीवर के लिए नहीं है, लीडर का जन्म लाखों रुपए के लिए नहीं, लीडर का जन्म करोड़पति बनने के लिए नहीं है। लीडर तभी पैदा होता है जब कोई आंदोलन होता है। और ये बहुत बड़ा आंदोलन है जिसे त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने बनाया है। बहुत बड़ा आंदोलन है ये, आपकी नहीं, इस आपके खानदान की नहीं, आपके समाज की नहीं, इस पूरे देश को बदल सकता है ये सिस्टम। इतना बड़ा आंदोलन है। इसको आंदोलन के रूप में आपको, एक मूवमेंट के रूप में आपको अपनाना होगा। बोलिए, तैयार हैं? यस। मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या? अगर आप 500 रुपये, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया रॉयल्टी, टेक्निकल और प्रोडक्ट और ये और वो ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आंदोलन के रूप में आप लेते हैं तो फिर एक असली लीडर का विकास होता है। yes. जिसके लिए आज यहाँ पर अमरनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर है? हाँ, अमरनाथ जी। अमरनाथ जी ने मुझे पिछले 1.5 महीने से ये कहते हैं कि सर एक ज़बरदस्त मीटिंग होनी चाहिए जो सिर्फ सूट और टाई की होनी चाहिए। मैंने कहा सर ऐसा तो पॉसिबल है कि सिर्फ सूट और टाई वाली मीटिंग होती? बोले सर मैं करके दिखाऊंगा। डॉक्टर कलपराम जी से बात हुई, उन्होंने कहा सर होगा। मिस्टर बेनई सर से बात हुई, उन्होंने कहा होगा। मिस्टर हल्दर जी कहते कि होगा। यस। और अगली जो मीटिंग होगी सिर्फ महिलाओं की होगी जिसमें सूट और टाई वाली महिलाएं हैं। कौन लेगा चैलेंज? कौन चैलेंज लेगा? बताइए आप में से कौन चैलेंज लेगा इसे? कौन करके दिखाएगा? आप करके दिखाएंगे? एक बार मैडम आप खड़े होकर बोलिए तो मेरे पास आइए। सर माइक, हाँ माइक भी इधर दे दीजिए सर, इधर दे। जो चैलेंज लेगा उसके हाथ में माइक दीजिए। क्या बोलना है? बताइए, आप चैलेंज लेना चाहते हैं कि ऐसी जो ये जो माहौल है या सिर्फ मतलब पूरी बहनें ही बहनें दिखाई देंगी आरसीएम के टेक्निकल दिखाएंगे? बताइए। मैं चैलेंज लेती हूँ, एक दिन यहाँ पुरुष नहीं सिर्फ महिलाएं रहेगी और पूरे सूट में, टाई में। और कौन चैलेंज लेना चाहेगा यहाँ से? आज नहीं तो कल सर, 1 साल नहीं तो 2 साल लगेगा, लेकिन सब महिलाएं ही रहेंगी और उन्हीं का टीम रहेगा और सब सूट टाई में होगा सर। ग्रेट 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 ग्रेट। मैडम कुछ बहन बोलना चाहेंगे? हेलो, 2025 को सर मैं डेट भी दे रही हूँ। 2025 में आज का ही डेट में आप निर्धारित कर लीजिए जी। अगर मैं जिंदा रही तो जितनी संख्या इनकी है उतनी संख्याओं में सिर्फ महिलाओं का टीम होगा और वो ही देश को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चैलेंज दिया है तो चैलेंज जो है स्वीकार करेंगे और हम सभी का उसमें क्या रहेगा? योगदान रहेगा।
रहेगा, मदद रहेगा, बराबर का मदद रहेगा। हमारी बहनों को, हमारी हर व्यक्ति की जो सिस्टर्स है, उसकी मदर है, वाइफ है, बच्चे हैं, है ना, उनको हम जरूर उस मीटिंग में अटेंड करेंगे और वो मीटिंग बहुत धूमधाम से होगा। शुरुआत करेंगे हम 100 की संख्या से और एक बहुत बड़ा हुजूम लेके आएंगे पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो महिलाएं वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यस, और कौन चैलेंज लेगा आपके साथ? 3 बहनों ने चैलेंज लिया। यस, हाँ मैं लूँगी, एक बार दीजिए मैडम। मैं अगले साल तक लूँगी टारगेट। मैं उड़ीसा की हूँ और जितना भी मेरे टीम में लेडीज आएंगे, लड़की कोई भी आएगी, मैं उसको हर लड़की को सूट टाइट कपड़ा और टाई से रखूँगी और पूरा टीम मजबूत करके खड़ा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप उड़ीसा की जिम्मेदारी आप लेके जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा उड़ीसा में करके दिखाएंगे, उड़ीसा की करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की महिलाओं से ज़्यादा उड़ीसा की महिलाएं ज़्यादा होंगी, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? तो एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां। जो बड़ी बड़ी एलडीपीज होती है उसमें बड़े बड़े लीडर का जन्म होता है, बड़ी बड़ी लीडर्स प्रोग्राम होता है, इसीलिए अपने एलडीपी को कभी ना छोड़ें। यहाँ पर विचार दिया जाता है, विचार हो सकता है कि आपका हो सकता है कि ना हो, लेकिन विचार जो करेगा वो आगे विकास करेगा। आपको मालूम है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वैज्ञानिक तौर पे अगर कोई आविष्कार हुआ है तो कौन सी जगह में हुआ है? वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा है ना सर? क्यों? क्योंकि वहाँ विचार करते हैं लोग, वहाँ विश्वास नहीं करते लोग, वहाँ सोचते हैं, विचार करते हैं। यस और नो? यहाँ पर विश्वास किया जाता है। इसलिए सवाल खड़ा करना आपका काम है। क्यों? किस लिए? क्यों भाई? और आंदोलन जो होता है विचार से होता है। मेंटलिटी ऑफ लीडर्स की हम बातचीत करेंगे। कुछ मैं 10 पॉइंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं काम मैंने किया आज तक पिछले 14 साल में। 14 ईयर्स लगभग मेरे को इस बिज़नेस में हो गया। 2005 और 2021 16 साल हो गए मुझे इस बिज़नेस के अंदर में। जब मैं इस बिज़नेस को शुरुआत किया था बहुत ही साधारण व्यक्ति था, एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। जहाँ पर मेरे घर की टोटल इनकम की बात किया जाए तो उस समय 3-3.5 हज़ार रुपये की मेरे घर में इनकम आया करती थी, जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ और छोटी बहन, छोटा भाई और पत्नी और मेरी उस समय बेटी की जो उम्र थी 3 साल की थी जब इस बिज़नेस में मैं आया। और एक बहुत ही छोटा मोटा किराए का मकान था, एक कमरे का, जहाँ पर हम लोग अपना गुजर बसर किया करते थे। लेकिन आंदोलन, मैंने कहा अगर अंदर आंदोलन, सर ने कहा ना इंटरनल मोटिवेशन, अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, अंदर आपका एक आंदोलन चल रहा है कि मेरे को इस गरीबी से बाहर आना है। एक कोटेशन है कि मैं गरीब घर में पैदा हो चुका हूं, उसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन कभी मैं गरीब इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। यस और नो? आंदोलन था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में, इस गरीबी से, इस गरीबी की दलदल से मुझे बाहर आना है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दी जिसका नाम है आरसीएम। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही गहराई अगर आप इसके अंदर डूबेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि आज के बाद आपके जीवन के अंदर में, आपके पूरे खानदान के अंदर में, आपके आने वाला भविष्य के अंदर में आप किसी भी दूर तक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच में नहीं सकते इतनी बड़ी सफलता आपको इससे मिल सकती है। इतना बड़ा आंदोलन है जो कि बिजनेस के रूप में, जो कि आर्थिक लाभ के रूप में। यहाँ पर आपको सिर्फ आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसी सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अभी उसको आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा आंदोलन है। और शायद कुछ रॉयल्टी अचीवर, कुछ टेक्निकल अचीवर जो लोग इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, उनको थोड़ा उसका आभास भी हो रहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से कैसे बाहर निकल सकता है।
जीवन की चिड़चिड़ से, जीवन की परेशानी से, जीवन की गिड़गिड़ाहट से, जीवन की मतलब कई प्रकार के जो उसके जीवन में जो मतलब समस्याएं जिसको अपन प्रॉब्लम कहते हैं, वहाँ से वो दूर हो सकता है और वो समस्या जीवन भर कभी नहीं आएंगी आपके पास में। ऐसा आंदोलन है जो कि आर्थिक लाभ के रूप में आपको मिलता है, आपके स्वास्थ्य के लाभ के रूप में मिलता है, आपके परिवार की खुशियों के रूप में मिलता है, आपके परिवार के चेहरे की चमक के रूप में मिलता है, आपके परिवार में शिक्षा के रूप में मिलता है और आपके परिवार में चिंता मुक्त जो है जीवन हो सकता है इस आंदोलन से। यस सर। चिंता मुक्त बोल रहा हूँ, मतलब आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसके लिए इतना रुपया का इंतजाम करना है और इस समय तक करना है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। अगर आप इसको अपने दिल में बसाओगे तो ये आंदोलन जो है आपके लिए काम करेगा, आपके लिए वर्क करेगा। और जैसा सर ने उदाहरण दिया ना कि एक टीन है जिसको नहीं जानने वाला व्यक्ति उस टीन को खोलने में कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन जानने वाला व्यक्ति 1 सेकंड के अंदर उसको खोल लेता है। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर में इस आंदोलन के रूप में, इस आंदोलन में लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडर का रोल। और वैसे हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह में लीडर है ही। महिलाएं अपनी किचन में लीडर है, डॉक्टर अपने केबिन में लीडर है, यस और नो? एक टीचर अपने स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर लीडर है, एक किसान जो है अपने खेत के अंदर लीडर है, एक पार्षद जो है अपने मेंबर वार्ड के अंदर लीडर है, यस और नो? हर व्यक्ति के अंदर में एक लीडर है। आप लीडर बनोगे नहीं, आप लीडर हो, लेकिन आपको मानना हो। बनोगे नहीं, आप हो, बस आपको अभिव्यक्त नहीं हुआ है। क्या बोलता? अभिव्यक्त नहीं हुआ। अभी लीडर आपके भीतर से बाहर नहीं आया। एक आम का बीज के अंदर में आम का वृक्ष है कि नहीं है? ऑलरेडी है। वो आम का वृक्ष उसमें आएगा नहीं, ऑलरेडी उसमें है, बल्कि पूरा का पूरा जंगल है उसमें। लेकिन आपको ये मानना होगा कि मैं लीडर हूं, और मानने से पहले जानना होगा कि मेरे अंदर लीडरशिप है। यस और नो? यस। यस और नो? मेरे साथ आप कह सकते हैं आई एम अ लीडर। मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कामयाब होऊंगा। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। यस 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 यस। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो कुछ लीडर की कुछ मेंटालिटी बता देते हैं, कुछ पॉइंट्स है मेंटालिटी ऑफ अ लीडर। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता है, लेकिन आज बात एक बार वापस करेंगे। लीडर की मानसिकता, एक व्यक्ति की मानसिकता ही उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब उसकी मानसिकता ही उसके लक्ष्य तक ले जा सकती है। आपका कोई भी लक्ष्य बना लो, अगर आपकी मानसिकता नहीं है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की, आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यस और नो? इसका मतलब है कि आपकी मेंटलिटी ही आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। आपका जो भी डेस्टिनी है, जो भी आपकी अंतिम लक्ष्य है, जब तक आपकी मानसिकता उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं करोगे आप, तब तक वो लक्ष्य आपको मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। आप पेपर में कितना ही लिख दो, आप दीवारों में कितना ही लिख दो, आप कितना ही सोच लो, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने की मानसिकता आप नहीं बनाओगे, तब तक वो लक्ष्य आपको मिलेगा। इसीलिए मेंटलिटी ऑफ अ लीडर, और मेंटलिटी जो है आपके डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। तो कुछ मानसिकता है जो एलडीपी या जो लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहे तो मैं बात करता हूँ। मेंटलिटी ऑफ अ लीडर। पहला, लीडर डिस्कवर देयर पर्पस। लीडर जो है
वो जिंदगी का जो लक्ष्य है उसको पहले वो तय करता है। और ये आंदोलन है। मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस में या इस सिस्टम पे या ये नेटवर्क सिस्टम है उसमें आपने क्या अपना पर्पस बनाया है, लेकिन जो भी आपका पर्पस है, अगर पर्पस है तभी, यानी कि लीडर जो है सबसे पहला अपने जीवन में अपना लक्ष्य जो है, अपना पर्पस को ढूंढता है। यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आप कार का लक्ष्य बनाइए, आप रॉयल्टी का लक्ष्य बनाइए, आप टेक्निकल का बनाइए, आप 1 लाख रुपए का बनाइए, आप पूरी दुनिया का घूमने का लक्ष्य बनाइए, सिखाया जाता है। तो जब तक आपका पर्पस आप ढूंढोगे नहीं, तब तक आपकी जो मानसिकता है वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होगी नहीं। पहला क्या काम है? आपका पर्पस ढूंढना है। और 1-2 महीने का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे जीवन का पर्पस भी ढूंढा जा सकता है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर में, इस आंदोलन के अंदर में वही व्यक्ति कामयाब हो पाता है या वही व्यक्ति कामयाब हुआ है जिसने अपना जीवन, तन मन धन और जीवन आरसीएम के प्रति समर्पित किया है। हेलो, आप अगर यहाँ इस हॉल से ये पर्पस बना के जाओ कि अब मेरा पूरा जीवन आरसीएम के प्रति समर्पित है, यस सर नो, आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ जाएगा जो आप सोचते हो। समर्पण चाहिए, समर्पित भाव चाहिए। पर्पस आप ढूंढ लीजिए। यस बैरागी जी, पर्पस, आपके जीवन का पर्पस। फिर इफ बट नहीं, फिर कितना भी कष्ट आए, फिर मना कौन करे? समाज मना करे, भाई मना करे, पत्नी मना करे, कोई मना करे, आपका तो पर्पस हो गया ना, आपका तो लक्ष्य बन गया ना। फिर आप और आपका लक्ष्य, तीसरा कुछ नहीं, तब एक लीडर का जन्म होता है। हेलो, अच्छा मेरी बात से एग्री कौन कौन करता है, कौन सहमत है? उसके पहले नहीं होगा विजय जी, विद्या जी, उसके पहले होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आप कितनी मीटिंग आ जाओ कि जब तक आपका अपने पर्पस, यानी कि जब तक आपका लक्ष्य की तरफ में, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, होगा ही नहीं। समर्पण भाव चाहिए। किसी भी कीमत में आपको आरसीएम के लिए खड़ा होना है, किसी भी कीमत में आपको अपनी टीम के लिए खड़ा होना है, किसी भी कीमत में आपको अपने पर्पस के लिए हमेशा तैयार होना है। पर्पस, हेलो, आपका वो पर्पस आप ढूंढ लीजिए। हो सकता है वो पर्पस आपका बड़ा घर का हो, कामयाबी का हो, पैसा का हो, लक्ष्य का हो, लेकिन इस आंदोलन में आपका किया हुआ कार्य इस पूरे हिंदुस्तान को बदल सकता है। हेलो, अगर आप बहुत गहराई से, अगर आप इस बिजनेस को देखें, इस सिस्टम को देखें, इस नेटवर्क बिजनेस को देखें, आरसीएम को देखें, तो क्या लगता है टीसी जी ने क्या ये बिजनेस फूलचंद की रॉयल्टी के लिए बनाया है? क्या लगता है कि रमाशंकर के टेक्निकल के लिए बनाया है? बताइए किस लिए बनाया है? पूरे भारत को बदलने के लिए बनाया। इसलिए ये आंदोलन है। अपने आप को इस आंदोलन के लिए तैयार करें। हेलो, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मैं नहीं निभा सकता। यस सर नो, आप निभा सकते हैं। आप इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। पहले आपकी मानसिकता तैयार करना होगा कि मैं इस बिजनेस के लिए अपना तन, अपना मन और पूरा जीवन समर्पित कर। बताइए कितने लोग हैं समर्पण के लिए? यस। देखो यार, हाथ जब बगल वाला खड़ा करता है ना, तो अपन तो खड़ा कर ही लेते हैं। नहीं सर। कितने लोग समर्पण के लिए तैयार हैं?
जीवन। बोलिए मैं और मेरा पूरा परिवार आरसीएम के लिए इस देश में, इस आंदोलन में हमारा पूरा जीवन समर्पण है। करना होगा, फिर मजा आएगा आपको। तो समर्पण में मजा है ना। मैंने पहले ही कहा ये गणित का बिजनेस नहीं है, मैंने कहा ना ये भावनात्मक का बिजनेस, इसलिए महिला आगे हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास समर्पण का भाव बहुत ज़्यादा होता है। हर जगह समर्पण है कि नहीं है? देखो जब छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीना 2 महीना 1 महीना का जो बच्चा होता है, अगर उसको एक रात उसके पिता के पास सुला दो, सिर्फ एक रात, पता है क्या करेगा? या तो खुद अपना गला घोट देगा या बच्चे का गला घोट देगा। एक रात, क्योंकि बुद्धि से जीता है। लेकिन महिलाएं, हमारी बहनें पूरी रात जागते रहेगी लेकिन उफ नहीं करेगी। यस और नो? वो वाला समर्पण पैदा करो आप। मैं पुरुषों से बात कर रहा हूँ, ताकत ज्यादा इधर है भाई। वो वाला समर्पण पैदा करो। बोलो तैयार है? तैयार हैं? इस बार कम हाथ उठा है ना। रियली बोल रहा हूं, अगर आपका 2 महीने का बच्चा होगा किसी का घर में, एक रात सोना उसके पास, एक रात आपको 1 साल के बराबर लगेगा। रात जाएगी नहीं, आपकी दिन निकल ही नहीं रहा। एक रात। गुलाब देखिए हंस रहा है? गलत बोल रहा हूँ? बताइए गलत बोल रहा हूँ? समर्पण का भाव, तन मन जीवन समर्पित कर दो आरसीएम में, आपके जीवन में ना ऐसा जीवन बनेगा आने वाले 2, 4, 5 सालों के अंदर में। आप बोलोगे सर क्या जिंदगी है। 16 साल में अनुभव कर रहा हूँ आरसीएम बिजनेस में। 2005 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, 6वें महीने मेरी रॉयल्टी आई और पूरे समर्पण के साथ आज तक इस बिजनेस की रॉयल्टी एंजॉय करता हूँ। घर है, जमीन है, गाड़ी है, सब है, बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा करते हैं, पैसा है, मान है, सम्मान है, सिर्फ समर्पित भाव से आपको बिजनेस करना। यस? और तर्क करना है, विचार करना है। यस और नो? अगर कोई मना करे तो तब भी इसमें आगे जाना है। जैसे कुछ हमारी बहनें हैं जो अपने हस्बैंड को कई बार मना करती है बिजनेस करने के लिए। यस और नो? ऐसे बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं, इसीलिए अपनी महिलाओं को यहाँ पर लाए नहीं, है ना? यस और नो? जब भी मीटिंग हो जरूर लेके आए। और हमारी बहनों को मैं विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, इतना शानदार बिजनेस है ये। आपको इस बिजनेस के अंदर में सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान सब मिलेगा आपको, लेकिन एक बहुत सुनहरा भविष्य मिलेगा। इसलिए विशेष तौर पे अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेंबर को आप सपोर्ट करें। यस? तैयार हैं? ऐसे ही हमारे जो भाई हैं अपने जो महिला मित्र हैं या महिला फ्रेंड हैं उनको सपोर्ट करें। यस? और इस बिजनेस के अंदर में कुछ वैल्यूज है, अपन बात करेंगे। लीडर्स का जो मेंटलिटी, पहला काम है किसको अपना लीडर अपना एक पर्पस ढूंढना पड़ता है, और जो भी आपका जो पर्पस है, दूसरा पॉइंट है उस पर्पस को आपको विजुअलाइज करना है, जिसको अपन कहते हैं विजन, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो आपका लक्ष्य है उसको एक फिल्म की तरह, एक पिक्चर की तरह अपने मन मस्तिष्क में चलता हुआ देखना, पहले से देखना, दैट इज कॉल्ड विजन। ये लीडर की क्वालिटी है। जैसे कि मैं आपको ये यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं कि इस मीटिंग को करने से पहले अमरनाथ जी ने या जिन लोगों ने भी इस मीटिंग का विचार अपने मन में व्यक्त किया रखा, उन्होंने इस पूरे मीटिंग को पहले से ही होते हुए देख लिया, इसलिए ये मीटिंग हो गई। ये मीटिंग हो चुकी थी पहले किसी के माइंड में,
मैं यहाँ जितना भी बात कर रहा हूँ ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। हेलो, इट इज कॉल्ड विजन। अगर आप कोई मीटिंग लेते हो, अगर आप कोई सेमिनार लेते हो, उस सेमिनार को लेते हुए उसको आपको कई बार देखना होगा, पहले पिक्चर चलाना होगा, फिर तो घटना घटेगी। उसको कहते हैं विजन। आपका जो भी पर्पस है उस पर्पस को आपको वीडियो के रूप में, चित्र के रूप में, पिक्चर के रूप में, कलर पिक्चर के रूप में आपको पहले से ही देखना है। जैसे कि अगले महीने दिसंबर है, हो सकता है जनवरी, हो सकता है फरवरी, आप एक सेलिब्रेशन डिज़ाइन करते हैं, एक उत्सव का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि कौन कौन से जो सक्सेसफुल लोग हैं या हमें कोई टारगेट अचीव करके उस सेलिब्रेशन में अपना सेलिब्रेशन करवाना है। तो आप एक पिक्चर चलाते हैं कि जब बड़ा सा स्टेज होगा, उस स्टेज के अंदर में मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मुझे कोई एक व्यक्ति पूरे हॉल के अंदर, मुझे एक व्यक्ति आवाज देगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर एंड मिसेस, और वो आपका नाम होगा, आपके पूरे परिवार का नाम होगा, और हजारों हजारों जो लोग हैं उसमें वो तालियां बजाएंगे, और आप उन तालियों के बीच से, हॉल के बीच से उठकर जब आप स्टेज में आएंगे और स्टेज में जो आपका स्वागत होगा वो आप एक पिक्चर देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर विजन। अगर आप कोई टारगेट बनाया होगा आपने, तो उसका पिक्चर, उसका विजन आपको देखना ही होगा, तभी वो जो है विजन जो है वो आपका यथार्थ में कन्वर्ट होता है। हेलो, हेलो, तो क्या ऐसा कोई सेलिब्रेशन डिजाइन करें? कौन से महीने डिजाइन करें? वो सीनियर प्लान के साथ बैठ के पंचायत करेंगे। तो दूसरे नंबर का पॉइंट है कि लीडर हमेशा एक पर्पस बनाकर उसका विजन विजुअलाइज पहले से कर लेता है। हो सकता है वो पर्पस आपका 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 10 साल का हो, पूरे जीवन का हो, लेकिन आपको वो पर्पस डिसाइड करना ही होगा। राइट। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है कि अगर आपने कोई पर्पस, कोई लक्ष्य डिजाइन कर लिया है, सोच लिया है, उस पर्पस को आपको उस प्रत्येक व्यक्ति को बताना होगा जो आपके नजदीक आ गया है। ये बहुत क्रिटिकल चीज है, ये क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि एक मकान बनाऊंगा, अगर आपने सोच लिया कि आप एक गाड़ी खरीदेंगे, अगर आपने कुछ भी सोच लेते हैं, उसको आपको अपने हर उस व्यक्ति को आपको शेयर करना है। उस विजन से, उस पर्पस से, उस नजदीक के व्यक्ति को आपको इंस्पिरेशन देना है। इंस्पिरेशन का हिंदी शब्द क्या होता है? प्रेरणा देना। एक बहुत क्रिटिकल चीज है, लेकिन लीडर करता है। लीडर बार बार करता है, क्योंकि वो बदलाव करना चाहता है दुनिया में। और बदलाव तभी होगा जब आप बार बार उस बदलाव के विषय में चर्चा करोगे। पत्नी से चर्चा करोगे, अपने पड़ोसी से चर्चा करोगे, हर उस व्यक्ति से चर्चा करोगे जो आपके नजदीक बैठा हुआ है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपका बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो। आप, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक ही चीज चल रहा है कि मैं कैसे उस पर्पस को पकड़ूं। आपके दिमाग में एक ही विजन चल रहा है कि कैसे वो पर्पस जो है वो आप अचीव करते हुए देख रहे हो ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको माहौल तैयार करना होगा, आपको बातचीत करना होगा हर उस व्यक्ति के साथ में जो आपके नजदीक बैठा होगा। बहुत सारे लोग करते भी हैं, यस और नो? यस। कितने लोग करते हो बताइए? तो मैं तो करता हूँ सर, रोज रोज बात करता हूं, रोज रोज। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लीडर हैं, अगर आप बातचीत कर रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति आपके पास आके बोलता है कि सर मैं दिसंबर महीने में सर इस दिन पे जाऊंगा, या आपका पति या आपकी पत्नी आपको बोलती है कि इस महीने में हम ये करेंगे, और एक बार बोला उसके बाद 3 साल तक नहीं बोला, मतलब झूठ बोल रहा है, वो गुमराह कर रहा है। किसको? खुद को गुमराह। कई लोग हैं, कुछ
कुछ कमिटमेंट करते हैं, एक बार बात करते हैं, 2 बार बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। वो अचीवमेंट कभी नहीं हो पाएगा उससे, और वो लीडर नहीं। बार बार रिपीटेशन। यस, रिपीट। यस सर। आप जो सोच लेते हैं उसको रिपीट करना है। क्रिटिकल है ये, होगा नहीं। कितना लोग करते हैं? ईमानदारी से बताएं, रिपीट करते हैं। मतलब आपके पास अगर आपकी माँ बैठी, बस आप बोलो कि मैं ये करने वाला हूँ। आपकी पत्नी बैठी, बोलना है वहाँ, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज तो चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आपका पर्पस, और तो कुछ नहीं चल रहा है भाई। अगर आप टमाटर की बात करोगे, अगर आप खिलौने की बात करोगे, अगर आप कुछ और बात करोगे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका पर्पस नहीं है ही नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए कि वो पर्पस क्या है आपका। आप बातचीत ही वही करोगे ना जो आपके पर्पस तक, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाए, वही तो बातचीत करोगे। दैट इज कॉल्ड लीडर। तब लीडर मतलब क्या बोलना चाहिए उसको? एक पागलपन, एक जुनून, एक दीवानगी जब तक आपके भीतर नहीं होगी, तब तक आप उस पर्पस को प्रत्येक व्यक्ति को बताओगे नहीं। ये लीडर की निशानी है। अपन आज कौन सी मीटिंग कर रहे हैं सर? एलडीपी कर रहे हैं। और मैंने पहले कहा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जो आए हैं उसके जीवन में वो घटना नहीं घटेगी जो वो करना चाहते हैं। ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए मत आइए, यहाँ पर मत बैठिए। आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठना है, आपको रूपांतरित होने जाना है। अगर आपकी बातचीत में आपका पर्पस नहीं है, रोजाना की बातचीत में, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, राइट। तो सेकंड थर्ड पॉइंट है कि शेयर योर इंस्पिरेशन, शेयर योर पर्पस। चौथा जो सबसे विशेष पॉइंट है, उस पर्पस को पाने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, ऐसे वैल्यूज हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, सिद्धांत और मूल्य। सिद्धांत और मूल्य मतलब कहना चाहता हूं कि जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उसके सिद्धांत है और जो उसके वैल्यूज है, मूल्य बोलते हैं, मूल्यों क्या बोलते हैं, वैल्यूज, उनको अपने आंतरिक जीवन में आपको उतारना होगा। आरसीएम बिजनेस के इस आंदोलन के अंदर में हम सिखाते हैं 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। ये इसके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, यस और नो। क्योंकि इन सिद्धांतों के बगैर आपका नेटवर्क कभी बड़ा होगा नहीं। इन सिद्धांतों के बगैर आपका जो लीडरशिप का जो आपका डुप्लीकेशन है वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। इस सिद्धांतों के बगैर आपका बिजनेस जो है प्रोटेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को आपको अपनाना होगा। मतलब ये सिद्धांत और आप एक होने चाहिए। एक मतलब क्या बोले, खून और मतलब हमारे शरीर में खून जो है ना वो सिद्धांत से बना होना चाहिए। कितने सिद्धांत है? 21 सिद्धांत। यस। ये एक मतलब एक लीडर की क्वालिटी है कि जो उसके पर्पस को दिलाने वाले जो सिद्धांत हैं, उसके पर्पस तक पहुंचाने वाले जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों वो सिद्धांत एक होने चाहिए। मतलब उसमें कहीं भी आपको मतलब आपकी जो छवि है ये होना चाहिए कि यार अगर उन्होंने ये कह दिया है तो ये पक्की बात है। क्योंकि लीडर जो होता है ना वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा ना करता है ना, प्रभावित करता है। और जब तक आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, जब तक आप बहुत बड़ी टीम का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। और प्रभावित करने के लिए आपके पास कुछ सिद्धांत होने चाहिए, जिन सिद्धांत को आप मानते हो और उन सिद्धांतों से आप मुकरते नहीं हो। अगर आप मुकर जाओगे
आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और जिसकी टीम में वैल्यू खत्म हो जाती है उसका व्यापार कभी बढ़ता है। आप मतलब यहाँ पर मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ? खुद के विषय में बात कर रहा हूँ। खुद मतलब अपने विषय में हम बात कर रहे हैं। हेलो, अपने विषय मतलब मेरे विषय में यह बातचीत हो रही है। बोलिए तो, मेरे सिद्धांत जो है और मेरे जो मूल्य हैं, हमारे पास मूल्य है ना, 7 कार्डिनल रूल, एक सिद्धांत है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मैं उन मूल्यों को नहीं मानूंगा, अगर मैं उन सिद्धांतों को नहीं मानूंगा, मैं किसी भी टीम का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। और लीडर जो है वही व्यक्ति कामयाब होता है जिसके पास सिद्धांत होते हैं। उससे मैं मुकर नहीं सकता। हेलो, अच्छा, बात समझ में आई तो बोलो जय आरसीएम। थोड़ा सा क्रिटिकल बात है और कई बार ऐसी बात करने में मतलब हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ बोझ लगे, लेकिन जो है तो है। यस, आगे बात करें। आपको अपने वैल्यूज बनाने होंगे। सेकंड, आपका जो अपना पैशन है, जुनून, हर व्यक्ति का एक जुनून होता है। वो जुनून तब होता है जब उसके पास कोई पर्पस होता है। जुनून तब होता है जब उसके पास क्या होता है, कोई पर्पस होता है। और जो आपका जुनून है उसको आपको एक्सप्रेस करना है, लोगों को बताना है कि मैं यार दीवाना हो गया बस इस चीज का। हेलो, जब तक आपकी दीवानगी लोगों को दिखेगी नहीं, जब तक आपकी दीवानगी समाज को दिखेगी नहीं, जब तक आपकी दीवानगी आपके टीम को दिखेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ा लीडरशिप अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। और जिसका जुनून होगा उसके टीम में भी लीडरशिप का विकास होगा। एक्सप्रेस योर पैशन, मतलब आपका जो जुनून है वो आपको एक्सप्रेस करना होगा सर। मतलब आपको बताना होगा सर। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आपको बोलना होगा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक्सप्रेस करना होगा। पहले के पिताजी लोग नहीं करते थे। यस और नो? पहले के जो पिता थे वो बच्चों को नहीं बोलते थे कि बेटा तू मेरा बहुत ही ग्रेट पुत्र है और मैं तुमको बहुत प्यार करता, कभी नहीं बोलते थे पहले, बल्कि थप्पड़ मारते थे उसको उल्टा। और जब वो रात में जब सो जाता था तब उसके पास आके बोलते थे मेरा लाल, वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं लगने देते कि तुमको मैं कितना प्यार करता हूँ। इसीलिए माता पिता का हमेशा क्या दूरी रहता था। आजकल का जो पिता है ना, अपने बच्चे के साथ गले में हाथ डालता है नहीं डालता, और बेटा भी डालता है, क्योंकि दोनों बोलते हैं पापा आई लव यू, बोलता है बेटा आई लव यू। यस, और एक्सप्रेस योर पैशन। आप जब तक आप अपना जुनून को आप लोगों को बताओगे नहीं, तब तक आपका टीम का निर्माण नहीं होगा। बताना होगा। बोलिए कितने लोग बताते हैं जुनून? कितने लोग शो करते हैं? जुनून शो करते हैं? यस, पागलपन शो करते हैं? किसको? पत्नी को जरूर करना। यस, पत्नी के आगे जो डांस करता है वो आगे जाता है। यहाँ पर डांस करने से नहीं चलेगा सर। पत्नी के सामने डांस करना है। यस, आई कैन डू इट। यस और नो? पत्नी बोलेगी यार इसको क्या हो गया? आदि हो चुकी है। अच्छा, पत्नी आदि हो गई, इसलिए आप रॉयल्टी अचीवर। जो नहीं है वो आदि नहीं है। अभी वो घर में आके चुपचाप और बाहर जाके चल पे ना रहा। बाहर भी आपको एक्सप्रेस करना है और घर में भी एक्सप्रेस करना है, ताकि आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चल जाए कि अब जिंदगी बदलने वाली हो। भाई आपका जुनून ट्रांसफर होता है ना। आप घर में मुंह लटका के जाओगे, 100% आपके घर में सबका लोड लटक जाएगा मुंह।
करके देखिए आप। लेकिन आप घर में हंस के जाओगे, अगर घर में लोग मायूस भी होंगे ना, तो वो आपके हंसते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देंगे। आप जुनून जब आप एक्सप्रेस करते हो अपने टीम में, तो आपका टीम कैसे निरुत्साहित हो सकता है? वो तो एक्साइटेड ही रहेगा ना। ट्रांसफरेबल है ना ये तो, स्माइल ट्रांसफरेबल है ना, जुनून ट्रांसफरेबल है ना, सक्सेस भी ट्रांसफरेबल है। अगर आप सक्सेस होते हो, आपकी टीम सक्सेस होती है। अगर आप जुनून अपना ट्रांसफर करते हो, एक्सप्रेस योर पैशन, आपको एक्सप्रेस करना है। रूप कुछ भी हो, हंसता हुआ हो, खिलखिलाता हुआ हो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अपने आप को स्मार्ट रखो, जैसे सर ने कहा, स्प्रे, मतलब वो आपका एक्सप्रेस करने का तरीका है कि आई एम द बेस्ट। यस और नो? और एक चीज ख्याल करना, दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन है? हमेशा इसको ख्याल रखना, प्रथम आप हो, बाकी उसके बाद दुनिया है। इसलिए आई एम द बेस्ट तो रखना ही पड़ेगा ना। इसलिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी टाई लगाओ, अच्छे अपने आप को चमकदार बनाओ। घर में भी रहो तो बिल्कुल ब्यूटीफुल रहो। ये नहीं कि घर में बरमूडा और ये वो भी ब्यूटीफुल रहना चाहिए। यस सर नो? तब तो लीडर का जन्म होता है सर। मैं आपको रियली बोल रहा हूँ सर, ये मैं आपका दिल का बात नहीं, कि किताब का बात नहीं, मैं आपको रियली बोल रहा हूँ कि आप जब बिस्तर में भी जाते हो ना, तो ब्यूटीफुल जाना, मतलब लीडर हो यार। यस सर नो? ऐसा फटा पुराना बन पहन के मत जाना सोने, ब्यूटीफुल 4 बार चेहरा देखना, अच्छा दिख रहा, मस्त नींद आएगा। यस, मैं आपको रियली बोल रहा हूँ। और आपके घर में जब ये माहौल बन जाएगा ना, तो जब दूसरा व्यक्ति आएगा, जब आप किसी के घर में जाओगे, बोलेगा ये तो सोने में भी जाता तैयार हो, वाह क्या बात है। दैट इज कॉल्ड लीडर। क्योंकि आप जुनूनी हो ना, आपको मालूम है ना कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, उसकी तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी ना। यस और नो? आपको मालूम है कि आपका बिस्तर क्या होने वाला है, आपको मालूम है कि आपका घर का सोफा कैसे होने वाला है, आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी क्या होने वाली है, आपको मालूम है कि आपके बच्चे का एजुकेशन सेंटर कौन सा होने वाला है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में कितना पैसा आने वाला है। क्योंकि पर्पस है ना आपका, देख लिया ना आपने, देखा है तब तो आप जुनून में आओ। जब तक आप देखोगे नहीं, आपका जुनून पैदा नहीं होगा। आपको मालूम है ना कि आप गोवा में घूम रहे हो, आपको मालूम है कि आप हिंदुस्तान की सैर कर रहे हो, आपको मालूम है कि आप एसी में सैर कर रहे हो, आपको मालूम है कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हेलीकॉप्टर में और प्लेन में सफर कर रहे हो। ये आप विजुअलाइज कर लिया, आप पहले आपने देख लिया ना सर, तब तो आप जुनून में आए ना सर। और आप जुनून में आओगे तो आपका जुनून छुप नहीं सकता दुनिया से। आप बोलोगे ही बोलोगे, आप बात करोगे ही करोगे। बोलिए। इसलिए पर्पस का, विजन का, शेयरिंग का, एक्सप्रेस योर जुनून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो आपको ये देखना है और अपना जुनून को एक्सप्रेस करना है। लीडरशिप की एक बहुत ही खास गुण मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, पावर। सुना है? पावर सुना है? जैसे आपने सुना होगा बहुत पावरफुल आदमी है, सुना है कभी? सुना है ना? जो पावरफुल आदमी अगर की कोई है, एक शब्द है कि ये बहुत शक्तिशाली आदमी है। असल में वो व्यक्ति कमजोर है। जिसको भी लोग कहते हैं कि पावरफुल आदमी है, असल में वो व्यक्ति शक्तिशाली जो कहते हैं वो बहुत कमजोर आदमी है। क्योंकि शक्तिशाली तभी बना होगा जब कई लोगों का कुछ लूटा होगा। यस और नो? उसको खोने का डर है, इसलिए कमजोर है। एक शब्द सुना होगा आपने, एम्पावरमेंट। सुना है आपने? पावर मतलब होता है शक्ति, एम्पावरमेंट होता है सशक्ति। आपने सुना है सशक्तिकरण? सुना है आपने? हेलो, कितने लोगों ने सुना है? लीडर एम्पावरमेंट पीपल, वो दूसरों को सशक्ति, उसको शक्तिशाली बनाता है। ये लीडर की सबसे खास गुण होता है। जैसे कोई गरीब है, उसको अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देगा कि वो गरीब अपने आप को अमीर समझने लग जाएगा।
क्या किया उसने? कुछ दिया नहीं। क्या किया उसने? उसको एम्पावरमेंट किया। यस और नो? लेकिन जो पावरफुल आदमी है एक गरीब को और गिरा देता है नीचे। यस और नो? उसको एहसास दिला देता है कि तू गरीब है रे, मैं अमीर हूं। ये पावरफुल लोग करते हैं। लेकिन जो एम्पावरमेंट करता है ना, वो थोड़ी देर के लिए अपनी बातों से, अपने अनुभव से उसको ये एहसास दिला देता है कि तू काम कर, तू एक दिन बहुत अमीर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। एक लीडर का क्वालिटी होता है, हर चीज में पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति जब तक दूसरे व्यक्ति को एम्पावरमेंट नहीं करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। आरसीएम बिजनेस में, नेतृत्व के बिजनेस के अंदर में आपको अपने टोटल टीम की बात करनी, आपको हर उस व्यक्ति को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति को सशक्तिकरण करना पड़ेगा जो आपके जीवन से संबंधित रखता है, बिजनेस से नहीं। चाहे फिर वो आपकी पत्नी है, बच्चा है, पिता है, माता है, दोस्त है, दुश्मन है, कोई भी है। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट में एक एडिफिकेशन का रोल है। सुना है आपने? यस। स्वर्गीय सतीश पंडित जी का एक कैसेट है एडिफिकेशन, उसको आप बार बार सुन लीजिए। अगर आपने उस सीडी को सुन लिया, आप प्रत्येक व्यक्ति को एम्पावरमेंट कर देंगे। और अगर आपने ये कला सीख ली, आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आपको कितनी बड़ी भी कामयाबी आप चाहते हो मिलेगी। आपको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा लोगों को। उसके पीठ के पीछे भी कितने लोगों को मैं देखा हूं कि सामने बहुत अच्छे बात करते हैं, सामने आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वो आपकी ऐसी बात करेंगे जो उसको कभी करनी नहीं चाहिए, उसको सूट भी नहीं करती। कहीं ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है हमारा। हम बात किसके लिए कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूं ये मेरे लिए है ना, ये आपके लिए नहीं है। मैं कतई आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बात भी कर रहा हूं और सुन भी रहा हूं। अगर मेरे अंदर कोई गड़बड़ चल रही है, मैं उसको सुधार करूंगा, जरूर करूंगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा सर। लीडर्स एम्पावर अदर्स पीपल। एडिफिकेशन के अंदर में वो सारी चीज़ें बताई गई है, वो सारी तरीके बताए, क्योंकि एक्चुअल में ये भाव की बात है ना। मैं पहले बोल रहा हूँ कि महिलाएं बहुत आगे जा सकती है इसमें, क्योंकि भावनात्मक चीज़ है। किसी व्यक्ति को एम्पावर करना भावना की बात है, उसके प्रति शुभ चिंतक की बात है, उसके प्रति शुभ भावना अगर आपके अंदर में है, तभी ना उसको एम्पावरमेंट कर पाओगे। हेलो, इतना टेंशन में क्यों भाई? थोड़ा स्माइल करो भाई। मतलब पोल खोल रहा हूँ इसलिए आप टेंशन में हो गया? पोल नहीं खोल रहा भाई, ये मेरे लिए, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। लीडर्स एम्पावरमेंट अदर्स पीपल, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं। हम बोलते हैं ना कि पत्नी ने खाना बनाया तो क्या बोलना है? साधारण इंसान बोलता है क्या खाना बनाया, तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाया नहीं? लेकिन लीडर कहता है क्या जबरदस्त खाना बनाया। उसको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है टेस्ट गड़बड़ है, फिर भी वो जरूर या तो चुपचाप खा लेगा, बोलेगा नहीं, और बोलने का मौका मिलेगा, बोला बहुत बढ़िया खाना बनाया। एम्पावरमेंट करता है। आप लोग करेंगे? अच्छा, आप लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? आपका बिजनेस इतना बढ़ने वाला है सर, इतना बढ़ने वाला है, मैं आपको बहुत मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना बिजनेस बढ़ने वाला है। बस एम्पावरमेंट करना सीख जाइए। ओके, तो कुछ क्वालिटीज हैं, अपन बातचीत करते हैं। लीडर अपने आप को डिसिप्लिन रखता है। क्यों पता है? बोलते हैं ना कि लीडर डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बोलते हैं ना, रहना चाहिए नहीं, वो रखता ही है। क्यों रखता है? क्यों रखता है अपने आप को डिसिप्लिन? क्योंकि डिसिप्लिन रहने से उसका जो पर्पस है उसकी रक्षा होती है। हेलो,
बात को और ऐसे बोला जाए, अगर आपका पर्पस है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि वो पर्पस की रक्षा करनी है आपको, नहीं तो मिलेगा नहीं वो। इसलिए बोलते हैं कि लीडर को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। रहना नहीं चाहिए, वो रहता ही है, वो रहता ही, उसका वो इनबिल्ट है वो, क्योंकि उसका पर्पस है। अगर पर्पस नहीं तो वो अस्त व्यस्त रहेगा, किसी को कुछ बोल दिया करेगा नहीं पूरा, आ रहा हूँ बोलेगा, दूसरा काम निकाल लेगा। हेलो, बोलेगा 9 बजे पहुँच रहा हूँ, उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, उसका टायर पंचर हो जाएगा, उसका ऑफिस में काम आ जाएगा, क्योंकि तर्क लगाएगा कि वहाँ जाऊँगा पेट्रोल लग जाएगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। हेलो, वो डिसिप्लिन तोड़ दो क्योंकि उसका पर्पस नहीं है। और अगर पर्पस है और उसने उसको विजुलाइज कर लिया है और लोगों को बता दिया है, तो वो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। हेलो, चेक करो बात किसके विषय में हो रही है, आपके विषय में नहीं, मेरे विषय में। डिसिप्लिन में रहेगा ही रहेगा वो। और लोग बोलेंगे यार क्या डिसिप्लिन है, अरे डिसिप्लिन है नहीं, वो है ही डिसिप्लिन में क्योंकि उसका पर्पस है। लोग बोलेंगे अरे बदल रहा है, अरे बदल नहीं रहा भाई, पर्पस है उसका, और वो उसको वो दुनिया से अलग हो रहा है। हेलो, दुनिया से अलग हो रहा है। यस, आपको डिसिप्लिन नहीं रखना, आपको पर्पस बनाना। प्रोटेक्ट देयर पर्पस। डिसिप्लिन से देखो, जिसका भी पर्पस होगा वो डिसिप्लिन होगा, वो अपना टाइम को बिल्कुल सॉलिड इस्तेमाल करेगा, वो फालतू समय नहीं है उसके पास, वो आपको क्लब में नहीं मिलने वाला। कई लोग देखते हैं कि शाम को कहीं क्लब में मिलते हैं, कितने लोग हैं जो क्लबों में जाते हैं शाम को। अभी सर ने डायमंड क्लब की बात की ना, और भी बहुत सारे क्लब बने हैं। जो हंस रहा है उसको समझ में आ रहा है, जो नहीं हंस रहा है उसको भी समझ में आ रहा है। अच्छा, बात आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। हेलो, डिसिप्लिन पर्पस है, लीडर है, समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को बदल रहा है। समाज जैसा काम मत करिए, समाज आपको कमजोर बनाने के लिए है। आप किसी के पास जाइए, समाज किसी भी व्यक्ति के पास जाइए जिसका कोई पर्पस नहीं है, वो आपकी बात को हंस देगा। आप उसको अपना पर्पस शेयर करेंगे, हंस देगा, हंसेगा कि नहीं हंसेगा, इसीलिए आप अपना पर्पस उसको शेयर नहीं करते हो, यही कारण है। अगर आपको कर देंगे, आप उसको पर्पस अपना शेयर कर देंगे, अगर वो हंसेगा तो आपको एक अंदर से एक जुनून तैयार होगा, इसलिए आपको बताना है। हम तो रोज बताते हैं, अगला जो कदम हम रोज बात करते हैं, घर में, परिवार में, टीम में, सबको बताते हैं। ओके, सो डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट देयर पर्पस, लीडर कोऑर्डिनेट विद रिसोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लीडर होगा उसके पास जितने भी रिसोर्स हैं उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है? सबसे बड़ा रिसोर्सेज है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, वो आपका रिसोर्स है। संसाधन, लीडर संसाधनों के साथ में न्याय करता है, क्या सर? नो, आपको सबसे बड़ा संसाधन क्या है? समय। भाई उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है सर, सब कुछ यही है, आपका समय आपका है, या सर? नो, उसके अलावा आपके पास कोई मिल्कियत नहीं है। तो आपके पास जो संसाधन है उस संसाधन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हो। लीडर अपने संसाधन के साथ में न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। हेलो, yes. ये बात समझ में आई? बोलो जय श्री राम। आपके पास संसाधन है, आपके पास समय,
आपका संसाधन है आपके पास में वर्तमान में आपके बैंक अकाउंट, आपके संसाधन है आपके दोस्त जो मित्र हैं, आपके संसाधन है, आपके रिलेशन आपके संसाधन है। आप जब अपने लिस्ट में नाम लिखते हो ना, तो उन सभी लोगों का नाम लिखते हो जिनको आप बिजनेस प्लान शो करोगे, वो संसाधन है आपका जिससे आप अपना ड्रीम पूरा करोगे, जिससे अपना पर्पस पूरा करोगे। अगर उसको आपने खो दिया, आप मिस कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी मिस कर रहे हो। हेलो, आपके पास में जो रिसोर्स है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इस आंदोलन में लीडर बनने के लिए, वो रिसोर्स है आपके पास समय, वो रिसोर्स है आपकी नॉलेज, वो रिसोर्स है आपका रिलेशन, वो रिसोर्स है आपकी मित्रता, वो रिसोर्स है आपकी फैमिली। उनके साथ में आपको न्याय करना है, मैनेज करना है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे, इसका मतलब आप उनको डैमेज कर दोगे। या तो मैनेज करोगे या डैमेज करोगे। क्या करना है? मैनेज करना है, गुड मैनेजमेंट करना है। यस और नो? यहाँ पर ऐसे कितने साथी हैं जो अपने मतलब हस्बैंड और वाइफ आए हैं दोनों एक साथ। एक बार अब खड़े होके थोड़ा जगह पे एक बार खड़े होइए, अपने वाइफ के साथ में खड़े, मतलब आप तो हैं, मैडम हैं और आप वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां। देखिए, संसाधन मतलब क्या है? मैनेज करना। भाई हस्बैंड और वाइफ दोनों आए हैं, आज मीटिंग से कुछ लेकर जाएंगे। यस और नो? कुछ ना कुछ सीख के मतलब कहने का मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। और अगर आपका पर्पस अच्छा है तो आप अपने सारे रिसोर्स के साथ में न्याय करोगे। यस, क्या करोगे? न्याय करोगे। रिसोर्स लीडर्स कोऑर्डिनेट विद रिसोर्सेज, टाइम, रिलेशन, फ्रेंड्स, बुक्स, वीडियोस, सेमिनार, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ये मीटिंग भी एक प्रकार की क्या है? रिसोर्स है कि आपने इस मीटिंग से क्या फ़ायदा लिया, इस रिसोर्स से आपने क्या लिया, क्या टीम को बनाया, क्या आपकी लीडरशिप इंप्रूवमेंट हुई, क्या आपका बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ। आप जो किताब पढ़ते हैं, क्या वो आपके गोल की तरफ, आपके पर्पस की तरफ आपको पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे? वो रिसोर्स है आपका। किताब एक रिसोर्स है। हम बातचीत अल्टीमेटली आपके पर्पस के लिए कर रहे हैं कि जो किताब आप पढ़ते हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, क्या वो सारे रिसोर्सेज आपके पर्पस तक आपको पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे? यस और नो? यही तो बात है ना सर। आपका समय, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका ये सेमिनार, इस सेमिनार से आप अपने पर्पस के कितने नज़दीक पहुंचे हैं, कितनी तैयारी किए हैं ताकि वो पर्पस आप जल्दी से हासिल करें, जल्दी से अचीव करें। यस, कुछ लोग चूक गए कि सर ओ मिस कर दिया यार, ये मीटिंग में तो अपनी टीम को बिठाना था यार। ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं। यस और नो? रिसोर्स का आपने, संसाधन का आपने इस्तेमाल नहीं कर पाया, उसको विजुलाइज नहीं कर पाए कि उस मीटिंग से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यस और नो? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इससे बड़ी तैयारी करेंगे। यस, ओके। सो रिसोर्स लीडर्स मस्ट मैनेज देयर रिसोर्सेज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि लीडर्स जो है वो आपके मस्ट मैनेज देयर प्रायोरिटीज। तो क्या बोलते हैं उसको? प्रायोरिटीज का हिंदी प्राथमिकता है। वो जो प्राथमिकता है उसको वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। प्राथमिकता मतलब एक चीज होता है इम्पॉर्टेंट, एक चीज होता है अर्जेंट। आपको डिसाइड करने की कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है। लोग इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट का जो है वो दोनों में तय नहीं कर पाते कि करना क्या। हेलो, इम्पॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है, दोनों एक समान दिखाई देगा, दोनों लगेगा दोनों करना है, लेकिन पहले क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको बिजली का बिल पटाना है, तारीख है 7 तारीख, समय है 5 बजे तक, ठीक। और एक व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया, मर जाएगा। बताइए इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्या है? अर्जेंट तो भी है बिल पटाना है। ये दोनों आपको एक तरह का दिखाई देगा, लेकिन उस समय आपका जो डिसीजन है
वो आपके पर्पस तक पहुंचाएगा। आपको क्या करना चाहिए? पहला काम करना चाहिए, उस व्यक्ति की जान बचाना। बिजली का बिल 5 लाख रुपए लग जाएगा पेनाल्टी, नो प्रॉब्लम, लेकिन जान इंपॉर्टेंट है। क्या अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट? कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? दोनों अर्जेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको चॉइस करना है कि अभी क्या करना है। जान बचाना। यस, ऐसे आपको हर पल आपके सामने ऐसे जीवन में आएगा, आपकी कामयाबी के सामने ऐसे हर वक्त आएगा ही आएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट, वो आपको उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा। और प्रत्येक निर्णय जो है आपके भविष्य का निर्माण करता है। प्रत्येक निर्णय कि आप क्या बोले, क्या सुने, उस पर क्या एक्शन किया, आपका भविष्य का निर्माण आपके प्रत्येक निर्णय से होता है। हेलो, यस, अच्छा बात समझ में आ रही तो बोलो एक बार जय आरसीएम। ये सीखने सिखाने वाली बात, इसमें थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिखा रहा हूँ। एक्चुअल में सिखाने वाली बात मुझे मज़ा आता ही नहीं है। आपने कभी ऐसा सुना कि प्रमोद सर सिखाते हैं? कभी मेरे को क्या है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी गणेश सर ने बोल दिया ना कि लेक्चर नहीं देना सर, मतलब पूरा ठीक ठाक करके जाना। अच्छा, बात आपके लिए नहीं है, बात किसके लिए है? ये मेरे लिए है, क्योंकि आप तो सभी लोग बढ़िया हो सर, गड़बड़ मेरे में इसलिए क्योंकि शेयरिंग, अभी लिखा कि शेयर यू इंस्पिरेशन, मैं तो शेयर कर रहा हूँ सर। हेलो, राइट, तो एक बार मुस्कुराहट के साथ एक बार जबरदस्त ताली बजाएं। 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, तालियां। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, और दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उस पर आपको मजा आएगा सुनकर, और कुछ लोग बहुत मजा आएगा उसको एंजॉय करके, उस 2 पॉइंट को। लीडर, ध्यान दीजिएगा, लीडर जो नेतृत्व करता है, खास तौर पे जो नेतृत्व का जो बिजनेस होता है या नेतृत्व का जो काम होता है, या जहां पर नेतृत्व की जरूरत होती है, उस विशेष जगह में जो लीडर होता है वो अपनी रिप्लेसमेंट को लाइक करता है। क्या समझ में आया इस चीज? दोबारा अध्यक्ष बनना चाहता हूं। अपनी रिप्लेसमेंट को लाइक करता है। जो असली लीडर है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, चाहेगा? वो रिप्लेसमेंट को लाइक नहीं करता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वार्ड मेंबर या ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जगह कोई दूसरा आए, चाहेगा? चाहेगा? इसीलिए वहां पावर की बात होती है, यहाँ एम्पावर की बात होती है कि आपकी जगह कोई दूसरा जितने जल्दी आ जाए। ये आपके असली लीडर की पहचान है। नहीं सर, मेरा सम्मान होता है तो मेरा ही होना चाहिए। गया, कामयाब नहीं होगा। यस, रिप्लेसमेंट करो, अपनी जगह लेके आओ। डुप्लीकेशन क्या चीज? वही तो डुप्लीकेशन है ना सर। यस सर। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे को कोई बुलाए ना, काम होता रहे, क्योंकि रिप्लेसमेंट करूंगा ना सर, तब तो जाऊंगा आगे। अब मैं चिपके रहूंगा प्रधानमंत्री की पद में। एक बात बोल रहा हूँ मैं, ये तो मंत्री हो, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, और जो है भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
मैं तो रिप्लेसमेंट करूंगा अपने आप को कि भैया जल्दी से आ, अब मेरे को छुट्टी दे, मेरे को गोवा जाना है, मेरे को इंग्लैंड जाना है, मेरे को कनाडा जाना है, कब जाऊंगा, मेरी जगह तो आ। लीडर लाइक रिप्लेसमेंट, यस और नो? यस। अब देखिए, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ सर, आपके बारे में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लाइक रिप्लेसमेंट, जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे एक व्यक्ति खड़ा कर दो और नमस्ते बोल के निकल जाओ। गुरुदेव 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 मत बनो, अरे दूसरों को गुरुदेव बनाओ। ठीक है ना भाई, ठीक बोल रहा हूँ ना? ये पहले नंबर का पॉइंट है। हेलो गुरुदेव, बुके, हार, मजा आता है, छोड़ना ही नहीं चाहता जगह। खुद ही प्लान दिखाएगा, खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही निर्णय लेगा, खुद ही सब कुछ करेगा। अरे खाली कर भाई जगह, यस, खाली कर, तब तो तुम्हारे टीम में लीडर आएंगे सर। नहीं, अंगद के पैर की तरह टिका दिया है, नहीं कोई नहीं आएगा सर। लीडर लाइक रिप्लेसमेंट, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। और एक रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, हजारों में चाहिए। यस, हजारों में रिप्लेसमेंट चाहिए। पर डायमंड जाना है ना सर, हजारों रॉयल्टी रिसीवर चाहिए ना सर। अभी एक ही रॉयल्टी हटेगा तो मिलेगा, सिखाओगे तो मिलेगा। ताली वाली बजा दो यार। तो लीडर लाइक रिप्लेसमेंट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसी के पीछे में बड़े बड़े डायमंड बनते हैं। अगर आप रिप्लेस नहीं करोगे अपने आप को तो उसी स्थिति में रहोगे जिस स्थिति में हो। आप रिप्लेस कर दो। मैंने कहा ना कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरे को बुलाए ना। यस, मैं समझ जाऊंगा अपना रिप्लेसमेंट हो गया, अपने मस्त हो गए यार। कभी कभी बुला लेना सर कि सर बहुत दिन हो गया आपको देखा नहीं है, दिवाली की बधाई सर, दशहरा की बधाई, तो सर आएंगे क्या? आ जाइएगा सर टाइम निकाल के। इसको तो मालूम है कि फुल टाइम है इसके पास है। यस सर नो? लीडर लाइक रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करो अपने आप को, फटाफट रिप्लेस करो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पीछे के सारे पॉइंट आपने किए होंगे, पीछे के जितने पॉइंट की बातचीत की वो तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। अगर आप चाहते हो पीर मोहम्मद जी कि आपको रिप्लेस कोई करे, आप अगर चाहते हो कि आपको कोई रिप्लेस करे, पीछे के सारे पॉइंट को मानना होगा, अपना पर्पस बनाना। आखिरी में एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि लीडर के पास में बहुत ही जबरदस्त गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा होता है उसके अंदर, दिखाता नहीं है वो। इतना गुस्सा होता है उसके अंदर में, लेकिन दिखाएगा नहीं, फिर भी मुस्कुराता रहेगा। प्लान दिखाओ, बोलेगा सर मेरे को समझ में नहीं आया। आपने आधा घंटा पूरा जान लगा दिया उसको समझाने में, लेकिन वो कहता है सर मेरे को समझ में नहीं आया। आपको तो लगता है किसको तो, लेकिन फिर भी आप हंसते हो। गुस्सा होता है, कन्वर्ट करता है गुस्से को सक्सेस में, कन्वर्ट करता है गुस्से को अपने आने वाले भविष्य में, कन्वर्ट करता है गुस्से को अपने जीवन की खुशियों में। उस समय गुस्सा नहीं होता, और लीडर कभी गुस्सा होता ही नहीं, होता ही नहीं। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं, अरे सबसे ज्यादा गुस्सेल वही है, लेकिन होता नहीं, कभी नहीं होता। योगेश जी आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है ना, लेकिन आप कभी नहीं होते। गुस्सा सबको आता है,
अमाना जी गुस्सा आता है आपको, लेकिन आप होते नहीं। यस और नो? अपने गुस्से को बचाकर अपनी कामयाबी में कन्वर्ट करता है। अगर गुस्सा कर दिया तो खत्म हो गया, कामयाबी नहीं आएगी। उसको बचाता है और कन्वर्ट, क्योंकि कोई ना कोई कन्वर्ट होगा ना सर भाई। बीज कन्वर्ट किस में होता है? वृक्ष में कन्वर्ट होता है, फिर फल में होता है। गुस्सा कामयाबी में कन्वर्ट करता है। उसका साक्षात उदाहरण है, आपने एक नाम सुना होगा, 12 साल की एक लड़की जो यूरोप में रहती थी, उसको दुनिया का भ्रमण करने के लिए उसके मिशन ने उसको दुनिया को सिखाने के लिए भेजा। जो एक टीचर के रूप में हिंदुस्तान में जो 12 साल की उम्र थी उसकी, अलग अलग जगह पढ़ाने के बाद में 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में वो भारत में आई पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, एक संस्था के माध्यम से। और वो जब पढ़ाती थी तो चुपचाप जाने जाती थी पढ़ाने स्कूल, और स्कूल से चुपचाप घर आ जाती थी, क्योंकि उसको काम दे दिया गया पढ़ाने का। लेकिन जो रास्ता उसको जो तय करती थी, उस रास्ते में उसको बहुत सारे गरीब लोग दिखाई देते, गरीब जनता। धार्मिक प्रकार की वो महिला थी, धार्मिक प्रकार की स्त्री थी। उसको लगता था कि ऐसा क्यों है इनके जीवन में, अपने आप को कंपेयर करती थी उनसे। लेकिन वो खुद को, उसको ऐसा लगता था कि इन सारी समस्याओं को क्या मैं मिटा सकती हूँ, क्या इसका दुख दूर कर सकती हूँ। ऐसा उसके मन में भाव पैदा हुआ और एक पर्पस पैदा हुआ और एक विजन पैदा हुआ कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया इस प्रकार के लोगों से मुक्त हो जाए, दुनिया में दुख ना रहे। ऐसा उसका विजन पैदा हुआ, ऐसा उसका एक पर्पस पैदा हुआ। वो रोजाना जाती थी, रोज शेर लोगों से बात करती है, ऐसा क्यों है, किस लिए ऐसा क्यों, खोज करती थी। और धीरे धीरे उसका जो अंदर का जो गुस्सा था वो पैदा होने लग गया, और धीरे धीरे इतना गुस्सा हो गया कि वो एक दिन स्कूल में जाके कहती है कि सर मेरी पूरी तनख्वाह मेरे को दे दीजिए, आज से मैं ये जो नौकरी है उसको रिजाइन करती हूँ। पूछा गया क्यों? शेयर कर दिया उसने अपना पर्पस कि मेरे को अपने इस रुपया से, इस तनख्वाह से मेरे को गरीबों की मदद करनी है, दुखियों की मदद करनी है, बीमार लोगों की मदद करनी है। उसको कहा गया कि भाई तुम ये छोटी सी तनख्वाह से कितने लोगों की मदद कर पाओगे? बोले वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी तनख्वाह दे दो, मैं इतने पैसे से ही कर लूंगी। ये गुस्सा था उसके अंदर में, और उसने अपनी नौकरी को उसने इस्तीफा दिया, पैसा लिया और पूरा पैसा ही बांट दिया उसने, अपने पास भी कुछ नहीं रखा। लीडर कल की नहीं सोचता, लीडर अपने पर्पस की सोचता है, वर्तमान की नहीं सोचता, अपने पर्पस की सोचता है। दूसरे दिन उसके जेब में कंगाल, जीरो, एक भी रुपया नहीं, लेकिन उसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिसका नाम था मदर टेरेसा। गुस्सा इतना पालो कि उस गुस्से को अपनी सफलता में कन्वर्ट कर लो, और ये गुस्सा आपके पास इस हॉल से लेकर जाओ। इस हॉल में आप आए हो तो रूपांतरित होके जाओ, कुछ बदलाव लेके जाओ, ताकि आपके जीवन में, आपके दोस्तों के पास, आपके समाज के पास, आपके परिवार के पास, आपके भाई बहनों के पास और इस देश में कुछ ऐसा